हाय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th वाले बच्चों के लिए वीडियो क्लास का ये थर्ड लेक्चर मेरे द्वारा यानी अभिनंदन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और आज हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरम, और वो थ्योरम जो कंग्रुएंसी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। लाइव क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रायंगल का कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। और एक कंग्रुएंसी क्राइटेरिया जिसको हम लोग एक्सिम भी कहते हैं, और वो क्या था, SAS। और उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा था। आज फिर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग देखेंगे थ्योरम 7.1। थ्योरम 7.1 ये कंग्रुएंसी रूल है, कंग्रुएंस रूल है। और ये कंग्रुएंस रूल क्या है, इसको देखते हैं। ये है ASA कंग्रुएंस रूल, लिखा भी हुआ है ASA कंग्रुएंस रूल। इस थ्योरम को देखेंगे और ये थ्योरम क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, नहीं, two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle। मतलब दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का इक्वल हो, और इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल ASA कंग्रुएंस रूल से कंग्रुएंट होगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे इस क्लास में। और प्रूफ के लिए क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, क्योंकि इसमें समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है, और सॉल्व तो आपको अपने से ही करना है। ये मैं बुक से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं वीडियो क्लास बोर्ड पे बना सकूं, और इस वजह से मैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 9th क्लास का मैं वीडियो एक्स रिकॉर्डर से बना रहा हूँ। फिर भी कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझ में आएगा सब कुछ, सारी चीज़ें समझ में आएगी। और मैं कोशिश भी करता हूँ समझाने की। और फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह जाता है तो हम लोग लाइव क्लास लेते ही हैं, उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले से आपको गिवन लिखना है और फिगर बनाना है। फिगर हमेशा राइट साइड में ही होना चाहिए। जैसे प्रूफ लिखो तो यहाँ पहले गिवन लिखिए, गिवन, और यहाँ पे फिगर बनाना है राइट साइड में। इस तरह से एक तरीका मैंने बताया। और क्या क्या गिवन में, वो गिवन आपको नीचे लिखना है। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। ABC एंड DEF दो ट्रायंगल ले लिया, लेकिन यहाँ फिगर नहीं दिख रहा है, नीचे फिगर होगा, उस फिगर को हम लोग देखेंगे। दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इसमें दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है दोनों का। तो देखो, इस ट्रायंगल का ABC का एंगल B और DEF का, नहीं, ABC का एंगल B और DEF का एंगल E। इसका B और इस DEF का E। एंगल ट्रायंगल ABC का C और ट्रायंगल DEF का एंगल F, ये इक्वल है। ठीक है, और इंक्लूडेड साइड BC इक्वल टू EF गिवन है, और वी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ना, देखो, प्रूव करना है तो एक्सिम का यूज़ करेंगे, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक ऐसा स्टेटमेंट
जिसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एग्जिम होता है। तो अदर क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए मैंने बताया भी था कि उस क्राइटेरिया, पहले वाले क्राइटेरिया जो एग्जिम कहलाता है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो है SAS, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, बस यही चीज़ दिमाग में रखना है और इसी से बढ़ना है। ठीक है ना? तो फिर नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहला कंडीशन है कि, हाँ पहले फिगर समझ लो, उसके बाद कंडीशन देखना। फिगर यहाँ देखिए, ट्रेंगल ये, ठीक है ना? हाँ सही है। ABC ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ये हो गया ABC और दूसरा ट्रेंगल DEF। इसमें क्या गिवन है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल में है, और इंक्लूडेड साइड बीच वाला हो गया, ये इक्वल दिया हुआ है। और यू हैव टू प्रूव दैट ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DEF, मतलब ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्राइटेरिया जो है इसको प्रूव करना है ASA को। ये हो गया ASA, नहीं मतलब ASA, इसी को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करेंगे एक और साइड को इक्वल करके, किसी भी एक साइड को ले लीजिए, उसको कंडीशंस के अनुसार सेट कर दीजिए। ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे? SAS का यूज़ करेंगे। SAS के लिए एक और साइड होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है कि एक साइड ले लिया AB, एक साइड क्या ले लिया? AB एक साइड ले लिया और दूसरा साइड DE, दोनों को इक्वल दिखा दिया। AB और DE को दोनों को इक्वल दिखा दिया। पहला केस, इफ side AB of triangle ABC and side DE of triangle DEF are equal, या ये लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू DE। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? ऐसा होगा तो सिंपली ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया? देखो, ये इसके इक्वल में हो जाएगा, तो कौन सा नहीं लग रहा है ना, S बीच का ये एंगल हो जाएगा, और ये साइड तो गिवन ही है। बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू DE एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन, एंड BC इज इक्वल टू EF गिवन। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, पहला ये प्रूफ हो गया कंस्ट्रक्शन से। दूसरा केस सपोज करो कि AB जो है, ये साइड जो है इससे बड़ा हो गया, मतलब सेकेंड केस क्या होगा? व्हेन AB इज ग्रेटर देन DE, अगर इससे बड़ा होता है तो क्या होगा? नहीं, नीचे देखो सॉल्व किया हुआ है, AB ग्रेटर देन DE, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? देखो, AB DE से बड़ा है तो मुझे तो बराबर करना है ना, तो आप क्या करो ना, एक लेट कर लो, AB पे कोई एक पॉइंट P लेट कर दो। P लेट कर लिया, जिसके कारण कि BP DE के बराबर है, समझे ना? क्योंकि DE तो छोटा है, तो ऐसा लेट किया गया है नहीं, DE छोटा मैंने लेट किया, AB को बड़ा लेट किया है, तो AB पे कोई पॉइंट लेट किया P, जो कि BP और DE इक्वल हो जाता है। नहीं, टेक ए पॉइंट P एट लाइन AB such that BP is equal to DE। नहीं, ऐसा अकेले किया गया। अब इस कंडीशन में देखेंगे फिर भी ये S
अब इस ट्रायंगल में किस ट्रायंगल में बढ़ोगे, ए बी सी और डी ई एफ में नहीं बढ़ना है, बढ़ना किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है ना। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल में बढ़ेंगे तो आप देखो कि ये साइड इस साइड के इक्वल में है, ये एंगल तो है ही, और ये साइड इक्वल है ही। तो एस ए एस से बी पी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया। एस से बी पी क्या है, पी बी सी एंड डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सिपिसिटी भी हम बताए थे, लाइव क्लास में सिपिसिटी के बारे में डिस्कस भी किया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बस वो इस पार्ट को इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिपिसिटी से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। नहीं, ये एंगल इक्वल, ये एंगल ये नहीं, सॉरी छोटा वाला एंगल लेंगे ना, हाँ ये एंगल इसके इक्वल, ऐसा हो जाएगा। नहीं, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बट गिवन है कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है ना, और यहीं पे कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, यहीं पे कंट्राडिक्शन क्रिएट होगा। गिवन है कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल में है, बट अगर पी पॉइंट लिए हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। अब ये क्या बताता है कि ए और पी एक ही पॉइंट है, मतलब बोथ आर कोइंसाइड। क्या है, दोनों कोइंसाइड है, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे है, एक ही जगह पे है ए और पी। तो सिंपल से हो गया, तो बी पी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, नहीं हो गया। तो अब इस क्राइटेरिया से भी ये क्या हो जाएगा, बाय एस एस, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। देखो एस एस का यूज़ किया ना, जिनका किया गया इसमें, वो जैसे मैं समझा रहा हूँ सारा चीज़ वैसे ही लिखा हुआ है, सभी कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक। अब ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसी तरह अब तीसरा कंडीशन में लेंगे क्या, दूसरा कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन क्या लिया था, जब सेकंड कंडीशन क्या लिया था, जब ए बी बड़ा था डी ई से, ये ना। और थर्ड कंडीशन में क्या ले लोगे ना, थर्ड कंडीशन में क्या लेंगे कि ए बी छोटा है इससे, डी ई से। पहले ए बी को बड़ा किए थे, अब पहले ए बी को बड़ा किए थे, अब छोटा कर देंगे। जब इसको छोटा करके चेक करेंगे तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसमें को एक पॉइंट ले लेंगे और बस सिमिलरली सेम प्रोसेस करना है, और इस तरह से वो ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये तीनों केस देखने पर कंक्लूजन क्या फाइंड हो गया, कंक्लूजन फाइंड हुआ कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल भी है। ये देखो क्या हो गया, तो अगर ज़्यादा अगर टच हो जाता है ना, कौन सा चैप्टर खुल गया, चैप्टर 8 चला गया, ट्रायंगल ओपन चैप्टर। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, तीनों कंडीशन प्रूफ हो गया इस तरह से। अब ये बताया जाता है कि ए एस ए भी कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसका भी यूज़ करके हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखो अगर दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को
कहें AAS भी कह सकते हैं, AAS भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिखा भी है नहीं, वी मे कॉल इट एज AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ लिया। नहीं, 2 क्राइटेरिया सीखा, एक SAS, 2 चीज़ सीखा ना आज, क्यों कौन सा SAS तो पता ही है, ये क्या सीखा, ASA सीखा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, AAS, मतलब 2 साइड 2 एंगल कंटिन्यूस होना चाहिए, एक साइड इक्वल होना चाहिए। बस इसी दोनों का यूज करके आगे का जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व होगा और एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 सामने है। हाँ, एग्जाम्पल 3 है सामने, दिख भी रहा है। ब्रश ऑन करने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, ये आ जाता है बार बार ऊपर लिखा जाता है ना। हाँ अब ठीक है। हाँ एग्जाम्पल 3, लाइन सेगमेंट ए बी कहाँ है, ए बी नीचे है, यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी कहाँ है, ये देखो ए डी है, मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये तो आसान, तो क्या प्रूव करना है, सो दैट ए ओ बी कंग्रुएंट टू डी ओ सी। ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है ना, देखिए क्या क्या है। पहला चीज ये और ये इक्वल दिया हुआ, ठीक है, और देखो क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकली एंगल इक्वल हो जाएगा, नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ए एस ए से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, बस वही सारी चीज़ लिख देना है। कंसीडर ए ओ बी एंड डी ओ सी, ए बी ओ डी ओ सी अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ए ओ बी डी ओ सी वर्टिकली अपोजिट हो गया, और बीच का ये इंक्लूडिंग साइड गिवन ही है, ए ओ इक्वल टू ओ डी गिवन है, तो बाय ए एस ए या ए एस भी अप्लाई कर दिया है, नहीं ए एस या ए एस ए भी लिख सकते हो। इस रूल का यूज करके ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, जब कंग्रुएंट हो जाता है तो बाइसेक्ट्रिसिटी जो साइड बच जाता है वो भी से इक्वल हो जाता है, नहीं। तो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, इसी बेस पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी कहाँ है, ये इसके इक्वल में है, ठीक है रहने देते हैं। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट मतलब एंगल ए, मतलब ये और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, एक साइड एक एंगल और बीच का ये कॉमन साइड हो जाएगा, सो दैट ए बी सी ये ट्रायंगल और ए बी डी ये ट्रायंगल, दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो बहुत आसान है कंग्रुएंट प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये तो इक्वल दिया ही हुआ है, गिवन है, ये भी इक्वल गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, एस हो गया, ए हो गया, और बीच का ये साइड कॉमन है, ए बी इज कॉमन, तो ये भी साइड हो गया ना, एस से ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा, तो कंग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सिपिसिटी से बी सी और बी डी भी इक्वल हो जाएगा, नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइव क्लास में भी मिलेंगे, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया तो उसको भी क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।